हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी जिंदगी को ग्रूम अप कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। और नहीं रह रहे हैं तो गलत बात है, रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि व्हाट वी थिंक इन आवर प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट वी विल गेट इन आवर फ्यूचर, है ना, यही बात है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ सोचो भी सोच के। तो गाइज आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के ऊपर, कि आखिरकार जो भी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, यानी कि डीएम एंड डीएफ की क्या करंट एनर्जीज चल रही है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मैम डीएफ डीएम क्या होता है। भाई डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन होता है। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अच्छे से समझाया है कि क्या होता है, कैसे होता है, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज हम जानेंगे कि किसी तरीके का कोई स्टेप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पे आज। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मस्कुलिन हो, वैसे डिवाइन फेमिनिन ही ज्यादा देखती हैं, यहाँ पे ज्यादातर डिवाइन फेमिनिन ही होंगी। अगर आप समझते हो आप हो तो आप जरूर देखना, आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लाइव मैं शफल करूंगी, लाइव शफल इन सेंस कि पहले से मैंने शफल करके नहीं रखे हैं कार्ड्स, यहाँ पे डेक रखे हुए हैं। आज इन तीनों डेक्स का मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज प्लीज पॉजिटिव रहा कीजिए। देखो मैं नहीं चाहती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना पर्सनल सेशंस होते हैं जो, उनमें आप ही लोग होते हैं, बहुत सारे आप लोग होते हैं, जब मैं देखती हूँ कि आप लोग इतना नेगेटिव वाइब्रेट कर रहे हो तो ना अंदर से कहीं ना कहीं मेरे को इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है, ये सोच के कि पता नहीं क्या बात है क्या बात है, तो पता लग जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना फिर कि कहीं ये इतना नेगेटिव सोचेंगे तो और नेगेटिव होता चला जाएगा इनके साथ। और स्पेशली टीएफ एंड सोलमेट जर्नी के अंदर तो यही होता है कि आपको पॉजिटिव रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करती हूँ मैं शफलिंग। ओके, प्लीज यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स बताएं क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं डीएफ की। ठीक है भाई, 2 कार्ड्स और निकालती हूँ। ठीक है, और ये एक कार्ड और निकला है तो मैं ये भी लूंगी, ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा जी, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, यहां रख देती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास, फिर है हमारे पास जजमेंट, ठीक है, फिर आया हमारे पास डेविल, ओके, फिर आया हाई प्रेस्टिस, एंड देन आया हमारे पास लवर्स। ओके, इस डेक में से ये कार्ड आए। हेरोफेंट, हर्मिट। यहां पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन। ओके, चलिए इस डेक से देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आउटसाइडर्स, अबंडेंस। ओके, यहां पे है बॉटम ऑफ द डेक एग्जॉशन। गलत बात है ना, ऐसे कैसे चलेगा डियर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं आज जोडियक्स भी बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है या तो आप लोग एरीज लियो, सेजिटेरियस हो, जेमिनाई हो, या फिर आप हो यहाँ पे कैप्रिकॉन एनर्जीज भी है यहाँ पे, ठीक है, जेमिनाई, कैप्रिकॉन यानी कि, और वाटर एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी बहुत, जस्ट अ लिटिल बिट। ओके,
क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेट कर रहे हो इन दिनों, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा आप सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता है कि अगर मैं नेगेटिव होंगी या होऊंगा, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं चल रही है, यहाँ पे डीएफ की एनर्जीज की बात चल रही है, ठीक है। लड़के भी होते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के अंदर। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मतलब चेस जो करता है, ठीक है, सोलमेट में भी, टीएफ में भी, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर में। ओके, तो इस किसी तरीके का कोई जेंडर बेस नहीं है वीडियो, आप सब लोग देख सकते हो जिसकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से। वैसे ज्यादातर डीएफ ही देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और फिर जजमेंट है, डेविल है, हाई प्रिस्टेस एंड लवर्स है। कहीं ना कहीं देखो आपके अंदर जो एक तरीके का अरोमा था ना कि नहीं मेरा पार्टनर आना चाहिए, जो एक तरीके का मोटिवेशन था ना, वो मोटिवेशन एक तरीके के को डिपेंडेंसी में बदल रहा है, और ये बहुत गलत बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर आप इतने ज्यादा को डिपेंडेंट रहोगे ना विद दिस डेविल कार्ड, इतने ज्यादा को डिपेंडेंट रहोगे तो चीजें दिन पे दिन खराब होती चली जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कार्ड्स को अगर मैं रीड करूं तो प्रॉपरली, कि आपको पता है ये चीज कि अगर मैं नेगेटिव हुई या हुआ तो चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ हाथ नहीं आएगा मेरे, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव हो रहे हो बिकॉज आपका कंट्रोल ही नहीं हो रहा है थॉट्स के ऊपर, है ना, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्ट्रेंथ की कमी चल रही है आपके अंदर, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बहुत ज्यादा ना हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे ना तैसे करके ना मैं उस पर्सन को इग्नोर कर दूं, लेट गो कर दूं, पर नहीं कर पा रहे हो। मुझे एक चीज और लग रही है यहाँ पे, वो क्या है कि हो सकता है आप उनको स्टॉक कर रहे हो सकता है किसी न्यू आईडी को बना के या कुछ भी ऐसा करके ना आप उनको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और आप जब स्टॉक कर रहे हो तो अगर आप उनकी स्टेटस या फोटो कुछ ऐसा देखते हो ना जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश है, तो आपके मन में एक चीज आ जाती है, वाह इसकी तो जिंदगी मस्त चल रही है यार, मैं ही परेशान हूं बस। ठीक है, और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो आपको एक बात मैं बताऊं, जो रनर होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो चेजर होते हैं उनको तो सब कुछ पता होता है कि आखिरकार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब पता होता है। लेकिन भाई साहब जो हमारा रनर होता है उसको नहीं पता होता है, इसलिए तो वो भाग रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो परेशान हो रहा है। वो वाली कहावत नहीं सुनी है आप लोगों ने कि मृग तृष्णा, वही वाली बात है ना यहाँ पे, उसकी नाभि में ही होता है केसर, उससे ही उसको खुशबू आती रहती है, लेकिन वो क्या करता है पूरे वन में इधर उधर भटकता रहता है उस खुशबू की तलाश में कि आखिरकार ये खुशबू आ कहाँ से रही है, ठीक है। अब रियलिटी में होती है नहीं होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक तरीके से कहावत है, मृग तृष्णा, ठीक है। ओके, कहावत भी क्या है, प्रॉपर वर्ड्स है। ओके, तो वही वाली बात है कि आपको पता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कि भाई ये पर्सन भी परेशान है, कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि मैं जितना परेशान रहूंगी या रहूंगा ये पर्सन भी उतना ही परेशान रहेगा या रहेगी, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप ये सोचना शुरू कर देते हो, 3D को अज्यूम करना शुरू कर देते हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है। आउटसाइडर आपको आकर के इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आ गए, अरे वो तो मस्त जिंदगी जी रहा है अपनी, उसको थोड़ी है कोई मतलब, ठीक है। और आप तुरंत से हाँ भाई सही बात है, और आप फिर उनको ऐसे स्टॉक करने लग जाते हो, देख रहे हो बेबी किस तरीके से देख रहा है, ठीक है। आप फिर से स्टॉक करने लग जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हो विद द जजमेंट कार्ड, हेरोफेंट कार्ड एंड अबेंडेंस कार्ड, लेकिन फिर से सन्नाटे। फिर से वही वाली बात जो मैं आपको बोलती हूँ, हरमिट का कार्ड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर आप चुप हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, डाउट्स क्रिएट करने लग जाते हो। कई लोगों को तो ऐसा डाउट भी आता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं टीएफ जर्नी में हूं ही नहीं, आता है ना, जानती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सच में हूं या नहीं हूं, ये मेरा भ्रम है, ये सब कुछ ऐसे इल्यूजन चल रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन डियर मैं आपको बताऊं, अगर आपको अंदर से इंट्यूशन है ना तो भाई सच में आप हो। लेकिन एक चीज मैं फिर भी बताऊंगी, बहुत लोग अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं इस चक्कर में। तो जब तक आप किसी अच्छे टैरो रीडर से रीडिंग नहीं करवा लेते हो, इस चीज की पुष्टि नहीं करवा लेते हो, एकदम अच्छी तरीके से श्योर नहीं हो जाते हो कि मैं टीएफ जर्नी में हूं या नहीं हूं, अपनी जिंदगी खराब मत करना, करवा लेना पहले एक बार कंफर्म किसी रीडर से, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हेरोफेंट कार्ड की, अगर मैं बात करूं यहाँ हेरोफेंट कार्ड की, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा दुआएं चल रही हैं,
ठीक है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन भी चल रहा है कहीं ना कहीं। यानी कि अगर मैं बात करूं क्लियर तरीके से तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है एक तरीके से पूरी अवेक हो चुकी है, ठीक है, फुल ऑन अवेक हो चुकी है। लेकिन दिक्कत इज दैट दिक्कत इज दैट कि भाई आप देखना ही नहीं चाह रहे हो उस तरफ, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए हो, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए, और ये चीज गलत है, ठीक है। हर वक्त आप इस रिलेशन के बारे में सोचते रहते हो, हर वक्त आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो। आपको सब पता है, सब पता लग गया है आपको कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टिल आप वही बिहेवियर कर रहे हो, तो गलत है ना, गलत है। इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है, पता है आपको, इस चीज का ना इम्पैक्ट गलत पड़ता है आपके ही मस्कुलिन के ऊपर ना, इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है इस चीज का। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाग के चले जाओ आप, अगर आपका बस चल जाए ना, आपका पार्टनर तुरंत बोल दे, जबकि हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, 5D में जीना होता है। बट आप, क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता, मुझे जाना है उसके पास, ये गलत है ना फिर। चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन की, यानी कि आखिरकार डीएम की क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, देख लो, आप देख लो, आप जितना उनको स्टॉक करोगे, आप जितना उनको चेज करोगे ना, चीजें उतनी खराब हो जाएंगी, मैं फिर बता रही हूँ। देख लो यहाँ पे टावर का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तलवार लेके बैठा हुआ है बंदा, नहीं मुझे नहीं आना है और ना मैं अपनी जिंदगी में आने दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, मैं यहाँ पे रिवर्सल्स लूंगी बिकॉज एक तरीके से ये आप लोगों की पर्सनल सी रीडिंग हो जाती है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेनिकल्स। देख लो, खुश, हैप्पी। इसलिए मैं बोलती हूँ मत जल्दबाजी करो, मत बार बार सोचो अपने पर्सन के बारे में, लेट गो करना सीखो। आई नो अब आपको ऐसा लग रहा होगा मैम कहना बहुत आसान होता है, आप होते ना हमारी जगह आपको पता लगता। डियर, आई वॉज ऑल्सो एट दैट प्लेस, मैं भी थी उस जगह पे, ठीक है। लेकिन और मैं ही क्या, बहुत लोग होते हैं इस जगह के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ के आज आप YouTube चैनल देखो, किसी का भी आप YouTube चैनल देखो, ऐसे बहुत सारे आपको ट्विन फ्लेम्स मिल जाएंगे। आज रीयूनियन हो चुके हैं उनके, आप देखो ना, कई ऐसे लोग भी होते हैं, मैं रीयूनियन के पोस्ट आपसे शेयर करती रहती हूँ, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर, आप देख सकते हो वहां पे भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका रीयूनियन हो जाता है, विद इन 1 मंथ हो जाता है। यार वो ऐसा क्या कर देते जो हम नहीं कर पा रहे, ये चीज आप अपना ध्यान उस पार्टनर की तरफ से हटा ही नहीं पा रहे हो। आप हटा नहीं पा रहे हो तो फिर वो पर्सन फिर ऐसे जगल करना शुरू कर देता है। आपने अगर इस पार्टनर को इग्नोर कर दिया ना, सिरे से नकार दिया ना अपनी लाइफ से कि नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है जा, तेरी जहां मर्जी है ना तू जा, ये भी मत सोचो, मैं तो ये बोलूंगी ये भी मत सोचो आएगा नहीं आएगा, मत करो मैनिफेस्ट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो प्रॉपर, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम अलग तरीके से करता है। वो काम ऐसे करता है कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर दो एकदम, ये जगल करना बंद कर देगा, ठीक है। देख रहे हो एक इनफाइनेट का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इतना अच्छा खासा वाला जगल कर रहा है ना, काफी टाइम से जगल कर रहा है ये, ठीक है। क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर, किसी भी, चाहे कोई भी रीजन हो आपका, ठीक है। ये पर्सन भी फोकस नहीं कर रहा है, कोई मेहनत करने की कोई गुंजाइश नहीं चल रही है यहाँ पे। देख लो 10 ऑफ पेनिकल्स भी हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में है और 8 ऑफ पेनिकल्स भी यहाँ पे रिवर्स में। किसी तरीके का कोई न्यू डिसीजन नहीं ले पा रहा है। द फूल का कार्ड भी रिवर्स में, ठीक है। बस टावर कार्ड है, शेकिंग मूवमेंट चल रहा है उसकी जिंदगी में भी, ना तो आना ही चाह रहा है ना जाना ही चाह रहा है, ठीक है। और बस परेशान है, जगल कर रहा है कुछ सिचुएशंस के अंदर। ऐसे कैसे चलेगा डियर, आपको इनको इग्नोर करना पड़ेगा। यू हैव टू इग्नोर देम एज सून एज पॉसिबल, इग्नोर तो करना पड़ेगा। सेलिब्रेशन चाहते हो अपनी जिंदगी में, ये कॉइन चाहते हो अपनी जिंदगी में, ये ऑफर चाहते हो तो इग्नोर करना पड़ेगा। वो ऐसे अर्ज पे बैठे हुए ना कि आप उनको एक बार इग्नोर कर दिया ना, आपने उनको लेट गो कर दिया ना एक बार, वो भाग के आएंगे आपके पास, ठीक है। इग्नोर करना सीखो।
मुझे पता है नहीं हो पाता है, पर करना तो पड़ेगा ना। देख लो, इसे कहते हैं ट्विंस का होना। यही कार्ड आपके में भी आया था ना। कितनी देर से शफल कर रही हूं मैं, कार्ड्स भी गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी यही आया। ओके, एडवेंचर, प्लेफुलनेस, नथिंगनेस एंड द सक्सेस। वो अपने इस रिलेशनशिप को किसी तरीके का कोई नाम देना चाहते हैं, बढ़कर आना चाहते हैं। और देखो बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं, आउटसाइडर। ठीक है, आ गया समझ। और देखो एक और मिरेकल दिखाऊं, एग्जॉशन। यही आए थे ना आपके भी, देख लीजिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप और ये एक tariके से ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है। ठीक है, पहले मैं इस डेक से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। डेथ, ओके, फिर है हर्मिट। यही कार्ड आया था ना आपके में भी। और ये देखो मैजिशियन, यही आया था ना बॉटम ऑफ द डेक आपका भी। आप पॉज करके प्रीवियस करके देख सकते हो। कई कार्ड ऐसे हैं जो आपके में भी आए थे, इनके में भी आए हैं। क्यों? क्योंकि मिरर कर रहे हो ना आप दोनों एक दूसरे को। इसे ही तो कहा ना, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। ठीक है, तो भाई दिक्कत ये चल रही है कि ये बंदा अपने अबंडेंस पे काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। किसी तरीके का कोई स्पिरिट है जो इसको रोक लेती है काम करने से, और वो स्पिरिट है आपकी वाइब्स। ठीक है, ये पर्सन एक तरीके से एडवेंचर करना चाहता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, पर नहीं बढ़ा पा रहा है। क्यों? आप रोक लेते हो, आपकी एनर्जीज इनको रोक लेती है। ये इंसान प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, खुश रहने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन इसके हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं। देख पा रहे हो आप ये कार्ड कितना ज्यादा सॉरोफुल है, देखो कितना पेनफुल है। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा, आप जैसे इन्फ्लुएंस होते हो ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फैमिली वगैरह से, इन्फ्लुएंसर से, वैसे ये भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सक्सेस चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, बट क्या करें, एग्जॉस्ट है, बिल्कुल परेशान, एकदम परेशान, पेनफुल सिचुएशन। डेथ का कार्ड है, फॉर श्योर चीजों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द डेक इज दिस। और फिर है लेकिन हर्मिट, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या करूं मैं, मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। तो ये सिचुएशन चल रही है आपके डिवाइन मास्कुलिन की। अब मुझे बताओ आप लोग, एक सच्ची सच्ची बात बताओ, प्रॉमिस करो मुझसे कि अपने ऊपर फोकस करोगे, अपना देखोगे। ठीक है, इस पार्टनर को इग्नोर कर दोगे, लेट गो कर दोगे बिल्कुल। अगर नहीं कर पाओगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, मैं फिर बता रही हूं, क्योंकि देखो अर्ज पे बैठी हैं चीजें, या तो इस पार या इस पार। ठीक है, अब अगर मैं कुछ कार्ड्स निकालूं कि क्या कोई एक्शन वगैरह लेंगे या नहीं लेंगे अभी कुछ दिनों में, तो देखो कार्ड आया है हमारे पास डेविल का। ये कार्ड भी आपके में आया था ना। और फिर आया है हमारे पास, माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। तो अभी तो किसी तरीके का कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं ये। अभी तो डिसेप्टिव एनर्जी में ही चलेंगे, एक तरीके से बैक बाइटिंग वाली स्थिति में चलेंगे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोझ लेके बैठे हुए हैं, चीजें खराब करके बैठे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि मेरी तो जिंदगी ही ऐसे ही है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, बट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। ओके, मैजिशियन एंड अगेन हाई प्रिस्टेस। तो भाई मैं यही बोलूंगी कि प्लीज डियर, अभी तो अगले कुछ 7-8 दिनों में, क्योंकि 7-8 दिन में मैं करती हूँ ये रीडिंग, तो 7-8 दिनों में तो अभी ऐसा जिनका कोई प्लान नहीं चल रहा है। ठीक है, एडवाइस कार्ड भी निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। तो अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं चल रहा है इनका, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करते हो, अपनी एनर्जीज को आप सही करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्लान्स बन सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज को सही करो ना यार, हैं? बताओ, मुझे बताओ, ऐसे क्या नेगेटिव होने आए हैं हम जिंदगी के अंदर? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे नेगेटिव होने आए हैं। हम तो भाई पॉजिटिव रहने आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। हम ऐसे नहीं आए हैं कि कुछ भी करेंगे और रो रा के चले जाएंगे जिंदगी से ना, ऐसे थोड़ी होता है ना।
आप तो इतने समझदार लोग हो, फिर आप ऐसे नेगेटिव क्यों हो जाते हो, बताओ मुझे। ऐसे नहीं होना है नेगेटिव, ठीक है। प्रॉब्लम है, आई है, चली जाएगी। चलो एडवाइस कार्ड देख लेते हैं, फिर अगेन मैं 7 डेज बाद करूंगी ये रीडिंग। ओके, प्लीज बताएं, एक और कार्ड निकालें। ओके, हमारे पास है यहाँ पे डेविल, और फिर है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। कि अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर ऐसे भागा भागा आ जाए, तो आपको इस कोडिपेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस कोडिपेंडेंसी को छोड़ दो डियर, प्लीज छोड़ दो। मैं हाथ जोड़े की मेरी विनती है, मैं नहीं चाहती आप में से किसी की भी जिंदगी खराब हो, पता नहीं क्यों। ओके, साइलेंस, शांत रहो, मेडिटेट करो। और एक कार्ड एग्जिस्टेंस, ठीक है। कभी भी फिजिकल कोई भी आप स्टेप मत लो, शांत रहो, विश्वास रखो और ऐसा सोचो कि हाँ जी सब कुछ सही हो रहा है और मुझे बस अपने ऊपर फोकस करना है, बस ऐसा सोचो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब से आई थिंक आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस जरूर किया होगा, नहीं किया है तो कमेंट में जरूर लिखना कि आई प्रॉमिस, ठीक है। आई प्रॉमिस जरूर लिखेंगे सबके सब कमेंट में, मुझे आप सभी लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा कि किस किसने प्रॉमिस किया है, किस किसने नहीं किया है। फॉर श्योर मैं इस वीडियो के कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी, जरूर से जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगी, टाइम निकालूंगी मैं जैसे भी करके, ठीक है। तो आप लोग अपने लिए प्रे करो, अपने पार्टनर के लिए प्रे करो, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करो, स्क्रिप्टिंग करो, लेकिन इस पर्सन को इग्नोर कर दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर, ठीक है। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे से मेरे क्यूट से एंजल्स, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो आप मुझे कर सकते हो मेल, ठीक है। और जल्द ही मैं कोई ना कोई नया ऑफर आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ऑफर रहता है तो आप लोग दिल खोल के अपनी बातें कह पाते हो मुझसे। ऑफर, क्योंकि आपको पता है रीडिंग्स थोड़ी ज्यादा होती हैं, और तो मैं पूरी कोशिश करूंगी इन शॉर्ट कि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द कोई ऑफर लेके आ पाऊं, कोई सेशन के ऊपर ऑफर लेके आ पाऊं, क्योंकि सेशन रीडिंग्स आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप मुझसे लाइव बात करते हो तो आप हील भी होते हो, तो वो चीज मुझे भी बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरीके का कोई ऑफर दूं आप लोगों को, ठीक है। लव यू बहुत सारा वाला, अपना अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, ओके, बाय।